सो हाय। जनरली मैं इस चैनल पे वीडियोस का जो मेरा कंटेंट था दैट वाज अबाउट प्लेसमेंट या तो फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड, ट्रैवलिंग एंड ब्लॉगिंग था। बट रिसेंटली मेरे कुछ वीडियोस में एसआरएम का मेंशन था एंड उस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में आप सबने जो बूमिंग दिखाई है कमेंट्स के कि भैया शुड बी ज्वाइन एसआरएम, इट इज़ गुड और नॉट, आई एम एवरेज स्टूडेंट, हॉस्टल लाइफ कैसा है, लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस का it was completely boomed. So I just thought to clarify all the questions because मैं खुद एक SRM pass out हूँ in the year of 2024. So I thought to clarify all the questions that you guys had. So पहले इंस्टेड ऑफ गोइंग रैंडमाइज क्वेश्चन के बेसिस में हम इस वीडियो को फेजेस में डिवाइड कर देते हैं कि मेरा फर्स्ट फेज में आएगा कि लाइक जो एक्सपीरियंस था, लाइक मेरा पर्सनली हाउ वाज माय एक्सपीरियंस आफ्टर जॉइनिंग द एसआरएम. Then another will be picking some questions from the comment section. Another will be like the hostel life, and secondly will be like at the end will be the conclusion. कि conclusion क्या निकलता है, what will be best for in your case कि आपके लिए वो best है नहीं है. So we will be moving to the phase wise for the video. So अगर हम phase वन start करते हैं which is my experience कि after ऐसा जैसे कि मैं SRM में गया तो क्या क्या चीज़ मैंने experience की, क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ बुरी लगी, that I'm going to discuss with. So mostly if you go to the SRM and मेरा जो branch था that was CSE, specialized in big data and analytics, and there see that if you talk about the crowd, it is very nice, people are very humble, okay. And second thing, if you talk about the like जो mentors होते हैं, जो teachers होते हैं, सी मोस्टली वॉट माई पर्सनल एक्सपीरियंस वॉज कि आप किसी भी कॉलेज में जाओ, ओके, इंडिया के किसी भी कॉलेज में जाओ, आपको सब खुद से ही पढ़ना है. लाइक अब आप इतने बड़े हो गए हो कि दे विल नॉट स्पून फीड यू कि आप ये पढ़ो वो पढ़ो. दे वोंट टेल यू इन एनी ऑफ द कॉलेज. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द SRM. ओके, फर्स्ट चीज़ वहाँ पे कि आपको जो मेहनत करनी है वो आपको खुद से करनी है, फर्स्ट चीज़. सेकेंड चीज़, SRM का ये बेनिफिट लगा कि भाई आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है in which you can actually sit for like अच्छी कंपनीज में for the placement. सेकेंड चीज़. थर्ड चीज़, आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है कि वहाँ पे लोग हैकाथॉन्स करवाते हैं, ठीक है. इवन वहाँ के जो लोग, जो आपके फ्रेंड सर्कल बनेगा, वहाँ के लोग जो होते हैं आपको लाइक पुश करते हैं काइंड ऑफ, ठीक है, जो कि मेरे साथ तो था. दैट आई वॉज इन अ नाइस ग्रुप वेयर ऑल द पीपल हु आर इन अ गुड कंडीशन एंड दे वर मोर फोकस टूवर्ड द प्लेसमेंट इंस्टेड ऑफ आपका मस्ती या फिर पार्टी शार्टी, लाइक वो सब जगह होते हैं. सो इट्स योर डिसीजन वॉट टाइप ऑफ पीपल यू हैव टू बी विद. जिस लोगों के साथ रहोगे उसका इफेक्ट आप पे आता है कहीं ना कहीं. सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ रियलिटी वॉट लाइक बहुत से लोग डिनाई करते हैं. So that is like my opinion about the SRM thing. Yeah. So in the first phase, we'll be going with mostly with the questions from the comment section. And the first question is we have like, should we join SRM University in 2026 for CSE? Okay. So my personal suggestion, like SRM का placement as compared to other private colleges अभी काफ़ी सही चल रहा है. एंड अगर आपको डाउट हो तो एक बार आप SRM यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट स्टार्ट देख लेना कि आप जिस ईयर पे ज्वाइन कर रहे हो कि उसका प्लेसमेंट स्टार्ट उस टाइम या लास्ट ईयर का कैसा है. क्योंकि हमारे टाइम अच्छे लाइक हमारे बैच में हाईएस्ट पैकेज गया था अराउंड 54 लाख एंड एवरेज पैकेज वॉज अराउंड लाइक 6-7. बट अगर आप स्टार्टिंग से फोकस्ड हो, है ना, आप DSA कर रहे हो, आप लाइक अच्छा CGPA मेंटेन कर रहे हो. और मैं CGPA के भी बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए. सो 2026 में इफ़ यू आर थिंकिंग एंड लाइक आगे भी ईयर्स के लिए, यूनिवर्सल सोल्यूशन इज़ लाइक आप प्लेसमेंट स्टार्ट चेक करो. और दूसरी चीज़, SRM यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ आपको अच्छा बेस या आपको प्लेटफॉर्म देता है टू स्टैंड एंड टू स्टार्ट योर करियर विद अ गुड पैकेज. सो या हाँ. सो लाइक सेकेंड क्वेश्चन वी हैव हियर इज़ लाइक, इज SRM एक्चुअली वर्थ द फीस? बिकॉज एज ऑफ नाउ हमारे टाइम में फीस फिर भी लाइक इट वॉज 3.5. बट आई डोंट नो द करेंट the fee structure around कुछ placement का it was like 4.5 or 5. I don't know the current the fee structure. You just check in the official website. But fees worth it हमारे टाइम तो था क्योंकि हमारे टाइम में the fees was around 2.5 to 3.5 lakhs depending upon the different campuses and different branch also. जैसे कि KTR की फीस हल्की सी like slightly high होती है as compared to other branch, other campus like रामापुरम, वडापलानी एंड KTR. एंड वहाँ पे लाइक वर्थ इट था हमारे टाइम पे. बट एक बार आप अपने टाइम में चेक करें ना कि वहाँ की प्लेसमेंट का रेंज क्या हो रहा है
और आपका जो वो चीज़ है फीस कितनी लग रही है। ऐसा ना हो कि आप लाइक ईयरली 7 lakhs पे कर रहे हैं और आपका लास्ट में CTC 7 lakhs है। दैट विल बी द रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट विल बी वेरी मच लो, एंड आपको अपना कॉलेज फीस ही कवर अप करने में 4 साल लग जाएगा, एंड इवन द लिविंग कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड येट। सो यू हैव टू चेक बाय योर सेल्फ कि आपके ईयर में क्या डिफरेंस आ रहा है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का। या लाइक वन ऑफ द गाय आस्क्ड इन दिस कमेंट सेक्शन दैट जो प्लेसमेंट है वो सही में होता है या फिर मार्केटिंग है कम्प्लीटली। ऐसा नहीं है, प्लेसमेंट्स होते भी हैं, मार्केटिंग भी होती है, बट अगेन इफ़ यू आर गुड इनफ और आपका शुरू से इंटरेस्ट है किसी सब्जेक्ट में और आप स्टैंड आउट कर रहे हो बाकी लोगों से, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। आपको प्लेसमेंट भी मिलेगी, एंड अगर आपको प्लेसमेंट मिलेगी तो कॉलेज विल ऑब्वियसली डू मार्केटिंग बिकॉज टू इम्प्रूव देयर एडमिशन इन द फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक द हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल लाइफ सही था। आई वॉज इन लाइक बॉयज़ हॉस्टल फॉर 3 years। खाना सही होता है, लिविंग भी सही है। इफ़ यू आर staying outside the campus, then also you get a nice options for flat and everything. So it's nice only. मतलब I would suggest कि एक बार आप हॉस्टल में रह के देखो। तो लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट द प्लेसमेंट है कि कैन एवरेज स्टूडेंट गेट द गुड पैकेज इन SRM? मैं बोलूँगा कि अगर आप एवरेज भी हो एंड अगर आप फर्स्ट ईयर से अगर आप कोडिंग कर रहे हो, DSA कर रहे हो और अच्छे खासे लीड कोड के क्वेश्चन बना रहे हो, मतलब स्ट्रीक्स कर रहे हो एंड थोड़े से सीरियस साइड में हो, मतलब फर्स्ट ईयर में तो सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, थोड़ा इन्जॉय करो, चलता है। फर्स्ट ईयर से कोई पढ़ने नहीं बैठता, दैट इज़ ऑब्वियस। बट है कि अगर आप बाकी सब्जेक्ट अच्छे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, प्रोजेक्ट अच्छा बना रहे हो आप, तो डेफिनेटली आपका एक एवरेज स्टूडेंट हो के भी अच्छा पैकेज लग सकता है। एंड CGPA का जो एक लूप होल है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, सो बने रहो। लाइक आई गेस 2-3 क्वेश्चन बाद ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अटेंडेंस। सो SRM में अटेंडेंस काफ़ी स्ट्रिक्ट है। हमारे टाइम पे 75% था कि अगर आप 75% मेंटेन नहीं करते हो तो उस केस में आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलता, और उस केस में काफ़ी बच्चे लाइक मेरे ही कुछ दोस्त थे, अराउंड 6 से 7 लोग जिनको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया, उनका वो ईयर का बैकलॉग लगा। सो इफ़ एनी कोई अगर बोल रहा है कि लाइक अटेंडेंस है, चलता है, नो। अगर अटेंडेंस नहीं है आपका 0.1% से भी, देयर वाज वन गाय इन माय लाइक बैच, उसका 74.3 था, उसको अलाउ नहीं किया। चाहते तो फैकल्टीज उसको आराम से 0.7% देके पास करके दे वुड हैव अलाउड हिम टू सिट इन द लाइक यूनिवर्सिटी एग्जाम, बट नो। सो टेक द अटेंडेंस थिंग वेरी सीरियसली इन योर कॉलेज। सो लाइक वन मोर क्वेश्चन है कि कैंपस कौन सा है। सो लाइक अगर मैं बताऊं एकदम शॉर्ट में, KTR कैंपस सबसे बड़ा कैंपस है, बहुत से बच्चे वहीं पे आते हैं, और KTR कैंपस में साउथ इंडियन पीपल एंड नॉर्थ इंडियन पीपल आर लाइक इक्वली, लाइक टू बी ऑनेस्ट नॉर्थ इंडियन पीपल KTR कैंपस में ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं फ्रॉम दिल्ली, मुंबई और नॉर्थ इंडिया साइड, दे आर मोर डायरेक्टली गो टू द main campus because it's KTR is a main campus, but it's lies outer the city, like city से around 40-45 किलोमीटर है, 1 घंटे का रास्ता पड़ता है फ्रॉम चेन्नई एयरपोर्ट। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द रामापुरम सिटी के सेंटर में है, बट बहुत छोटा कैंपस है, 25 एकर्स का है, बट आई गेस अभी रेनोवेट हो गया है, सो दे हैव डेवलप्ड दैट पार्ट। एंड उससे भी छोटा आता है वडापलानी एकदम सिटी में है, इट्स जस्ट अ 1 बिल्डिंग, एंड वहाँ पे क्लासेस होते हैं। और भी कैंपस है, लाइक अमरावती में है और आपका एक NCR में भी है। सो एक बार आप चेक कर लेना कि आपको विच कैंपस यू आर सुटेबल विथ, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी फॉर द प्लेसमेंट KTR बच्चों को मिलता है, एंड उसके बाद KTR, फिर रामापुरम, फिर वडापलानी, त्रिची एंड सो ऑन इट गोज। एंड वन मोर क्वेश्चन दैट आई हैव इज लाइक शुड आई टेक अ लोन टू जॉइन SRM बिकॉज फीस इज लिटिल बिट हाई? सी, ये तो फाइनेंशियल चीज़ है दैट योर पेरेंट्स कैन टेल यू लाइक मोर प्रॉपरली। व्हाट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो एंड आपको लगता है कि आपको कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है एंड आप डे 1 से थोड़े से कॉन्सेंट्रेटेड हो, तब आप लोन लेके जाओ, वरना मत जाओ। बिकॉज हमारे बैच में काफ़ी लोग थे जो कि लोन लेके आए हैं एंड उनकी जॉब नहीं हुई, तो उस चीज़ में लोन का जो इंटरेस्ट होता है काफ़ी हाई होता है, एंड उस केस में पेरेंट्स को भी बर्डन आता है। सो इट्स बेटर कि आप अपने कैपेबिलिटीज़ को देख के जाओ कि आप कर सकते हो, ये और वो, और मेहनत कर रहे हो तभी लो।
वरना आई वुड सजेस्ट कि लोन अवॉइड करो अगर आप सिर्फ मस्ती के लिए जा रहे हो. So it's better to have a good college in your local hometown or area, something like that. And one last thing that I wanted to tell you about the CGPA. बहुत से कॉलेज बोलते हैं कि CGPA मैटर नहीं करता, आपकी स्किल्स मैटर करती है. बट SRM के टाइम में जब प्लेसमेंट होता है तो उसमें मेनली आपका 3 चीज़ देखा जाता है. 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स और CGPA. सबसे हाई प्रायोरिटी CGPA को दिया जाता है. अगर कोई भी आपको बोलता है कि CGPA मैटर नहीं करता है, सिर्फ स्किल्स मैटर करता है, दैट वो भी केस होता है बट वो SRM में कम है. हमारे बैच में ऐसा कम था. ऐसे बहुत से बच्चे थे जिनको स्किल्स नहीं आती है, ठीक है, उनका रेज्यूमे में जस्ट एड्रेस था बट स्टिल दे वर गेटिंग शॉर्टलिस्टेड बिकॉज उनका CGPA अच्छा था. और हाँ, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जितना भी प्लेसमेंट वाला चीज़ है, जैसे कि आई क्रैक 4 प्लेसमेंट, 3 मेरा इन कैंपस प्लेसमेंट था और 1 मेरा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था. तो ये सबका जितना भी डॉक्यूमेंट है, दैट अगर आप फर्स्ट ईयर से वो चीज़ फॉलो करोगे तो इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू जब तक कि आप 4th ईयर में आओगे, फाइनल ईयर पे, फॉर प्लेसमेंट ईच एंड एवरीथिंग. सो ये मैं डॉक्यूमेंट का जो लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन में ऐड करता हूँ, एक बार वो डेफिनेटली चेक करना. इवन अगर आप अभी फर्स्ट ईयर पे हो नहीं है, ये वीडियो से जो लिंक है, लिंक को अपने पेस्ट करके कॉपी करके व्हाट्सएप में कहीं सेव करके रख लो कि वेन एवर यू सर्च ना तो आपको ये लिंक मिल जाए उस टाइम पे. क्योंकि उस टाइम पे आपको ये वीडियो मिले नहीं मिले आई डोंट नो, क्योंकि बहुत नीचे चले जाती है या सजेशन, मेनी रीजन. और क्लब्स वगैरह भी सही होते हैं. आप जो भी टेक्निकल क्लब ज्वाइन कर रहे हो वहाँ पे थोड़ा सा आपको एक लीडरशिप क्वालिटी आती है. मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ज्वाइन करो ही तभी प्लेसमेंट लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है. दैट टेक्निकल क्लब इज़ कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट एंड एक्सपोजर, कि आपको कितना इंटरेस्ट एक्सपोजर चाहिए. कोई बोलता है कि क्लब ज्वाइन नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है. बहुत सारे क्लब्स होते हैं आपके अलग अलग कॉलेजेस कैंपस में, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा क्लब ज्वाइन कर रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट. ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें मतलब मैंने पॉइंट आउट किया था, तो आई जस्ट मेड वन थिंग कि वही रीज़न टू ज्वाइन में कैंपस स्ट्रक्चर अच्छा है आपका. ठीक है, कैंपस अच्छा है, क्राउड अच्छा है, कोडिंग कल्चर मिलता है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी खासी मिल जाती है, हॉस्टल लाइफ भी अच्छी है. SRM में टू बी ऑनेस्ट मज़े तो आते हैं. ठीक है, ओवरऑल ग्रोथ है. बट अगर आप देखोगे नॉट टू ज्वाइन SRM, ठीक है, तो इट्स लाइक कंपटीशन है वहाँ पे. ऐसा नहीं है कि आपको सब चीज़ आसानी से मिल जाएगा. क्योंकि हमारे टाइम के प्लेसमेंट में एक कंपनी आई थी, उस कंपनी में 4,500 बच्चे बैठे थे एंड उनमें से सिर्फ हुआ कितनों का 15. एंड वो कंपनी वॉज लाइक सुपर ड्रीम. ठीक है, अराउंड लाइक मोर देन 10 lakhs की कंपनी थी. और मतलब कंपटीशन तो है, इट्स नॉट लाइक कि आप जाओगे तो आसानी से मिल जाएगा. मेहनत खुद की है आपकी. मतलब डिस्ट्रैक्ट तो ये सब चीज़ तो नहीं है. ठीक है, रॉन्ग क्राउड रिस्क, वही चीज़, अगर आप गलत सर्कल, फ्रेंड सर्कल में फंस गए तो आपके पूरे 4 साल वेस्ट हो सकते हैं. ठीक है, प्लेसमेंट इज़ नॉट ऑटोमेटिक, लाइक अगर आप अनप्रिपेयर हो तो ऐसा नहीं कि आपकी प्लेसमेंट लग ही जाएगी. ठीक है, और सेल्फ डिपेंडेंट जर्नी है, कोई आपको पुश नहीं करेगा. यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड. व्हाट आई टोल्ड यू एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि कोई भी आपको, मतलब क्लासेस होती हैं, क्लासेस में पढ़ाते हैं, बट इवेंचुअली जो आपको क्वालिटी नॉलेज लेना है वो खुद से लेना पड़ेगा. और फीस और ROI का कंसर्न जो मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप लोन लेके जा रहे हो तो इट्स बेटर कि आप पहले अपने आप को समझो कि आप कैपेबल हो या नहीं. अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे, आपको इंटरेस्ट है, ये है वो है, आप किसी सीनियर के साथ कनेक्ट में रहो कि उनका क्या था, देन इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट, देन यू शुड गो. और यू शुड थिंक ट्वाइस बिफोर अप्लाइंग फॉर द लोन एंड एवरीथिंग. एंड अगर हम वीडियो के नेक्स्ट फेज में जाते हैं तो मोस्टली वही चीज़ है कि आप फॉर द लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू द SRM, आपके 2 लाइक वेज है. इधर यू आर गोइंग फॉर मास्टर्स और इधर यू आर गोइंग फॉर द प्लेसमेंट. तो अगर आप प्लेसमेंट में बैठ रहे हो तो उसके लिए अ डेडिकेटेड वीडियो इज़ लाइक रोलिंग आउट टुमारो, विच विल कवर कि भाई मैंने फर्स्ट ईयर में कैसे किया, सेकेंड ईयर क्या किया, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर. एंड अगर वो डॉक्यूमेंट मेरे पास होता फर्स्ट ईयर में, सो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता मेरे लिए, टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, तो उस चीज़ का वीडियो नेक्स्ट वीडियो पे आ रहा है. एंड मोर ओवर द सेम थिंग आई टोल्ड यू, जो शीट है, लाइक जो चीट शीट है, व्हाट शुड यू डू एंड नॉट डू, लाइक फॉर द कंप्यूटर साइंस परस्पेक्टिव से, तो मैं लिंक अटैच कर दूँ. एक बार आप लिंक में चेक कर लेना, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा. और वो लिंक को अगेन मैं बोल रहा हूँ सेव करके रख लो. सो आई गेस उतना ही, उसमें आपको सब चीज़ पता है कि 4 प्लेसमेंट कैसे क्रैक किए मैंने, क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की,
क्या चीज़ नहीं किया और क्या चीज़ मैंने गलती भी किया, वो चीज़ भी उसमें मेंशन है। पूरा बुलेट पॉइंट्स में दिया गया है, एक बार आप उसको अपने ड्राइव या कहीं भी सेव करके रख लो, जो कि बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और वन मोर वीडियो आई विल जस्ट ट्राई टू ब्रिंग, आई डोंट नो वेदर I have time or not, because after doing the job and like making videos at night, it is really tough for me. But still I will just try to bring a kind of one interview kind of video कि आप इंटरव्यू में कैसे प्रिपेयर करो। नॉट आई एम नॉट अ ट्यूटर, बट आई विल जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस कि दिस वॉट आई डिड। I almost gave 5 interviews. Out of 5, I cracked 4. So I was happy with my, like the whatever I was preparing. So I guess it might help you also. So yeah, I guess we'll meet in the next video. And you, like, one thing, if you really like this video, just click on the subscribe. And eventually, I just wanted to share you one thing. 2 days before, we just crossed 1,000 subscribers, which was a big achievement for me, to be honest. And yeah, thank you. Bye.